तुम्हारी जेब में अगर 1,000 नोट की गड्डी, 500 के नोट की गड्डी, तुम्हारी जेब में 2 लाख रुपए तुम्हारी जेब में भरे पड़े हैं, तो तुम कभी भी किसी भी होटल में जाकर रह सकते हो। तुम्हारी अटैची भी तुमको नहीं उठाना पड़ेगी, वेटर उठाएगा। तुम्हारे कमरे में चाय आएगी, तुम्हारे कमरे में नाश्ता आएगा, और वेटर 3 बार सलाम ठोकेगा, सर सर सर, क्या लाऊं क्या लाऊं क्या लाऊं। और फिर किसी को मालूम पड़ गया कि तुम्हारे 2 लाख रुपए खत्म। फिर वेटर सर सर कहेगा, नीचे से एक फोन आएगा कमरे में, कमरा छोड़िए, खाली करिए, अब चेकआउट करिए, जाओ। तो कहा मेरे पास पैसे थे तब तक तो लोगों ने पूछा। उसी तरह बैकुंठ में जब तक तुम्हारे पास में पुण्य है तब तक तो तुम बैठोगे, बाद में धक्का देकर निकाल दिया। इसीलिए शंकर का भक्त, शिव की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला बैकुंठ नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां तो उतने दिन रहेंगे जितने दिन जेब में पैसा है, बाद में नरक भेज दिए जाएंगे। तो शंकर का भक्त कभी बैकुंठ नहीं जाना चाहता। शंकर का भक्त से पूछा गया तू कहां जाना चाहता है, तो कहा मुझे कैलाश भेज दो। कैलाश क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवता शंकर जी के बिना निर्णय के कोई काम नहीं करते, इसलिए 24 घंटे कोई ना कोई देवता कैलाश आता रहता है। मैं कैलाश में रहूंगी, शंकर की आराधना करूंगी, कोई आएगा उसका दर्शन हो जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, बहुत है। और कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैकुंठ जाऊंगी तो नीचे पटकोगे, वापिस नहीं आना पड़ेगा, इससे अच्छा है मुझे तो कैलाश में। अगर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, हमें नहीं जाना। वो एक गाना याद करो, कौन सा गाना था? पहला संदेशा मेरे ससुर जी का है। तुम लोगों को याद है गाना ये वाला? अरे बोलो तो, हाँ जरा गाओ तो जरा। 1 साल 2 साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहाँ। पहला संदेशा मेरे ससुर जी का आया, इस डोकरे के साथ नहीं, इस बुढ़े के साथ नहीं, डोली रख दो कहाँ। दूसरा संदेशा मेरे जेठ जी का आया, ये मुछंदर के साथ नहीं, डोली रख दो। और आखिरी संदेशा मेरे पिया जी का आया, तो नंगे पैर दौड़ी जाऊंगी, डोली रख दो। बस ये याद रखना, पहला संदेशा यमराज का आएगा, सूचना देगा, चल इतने में डरा कर कह देना, घबराए फालतू की बात करना मत ही रे यमराज, तू मुझे पहचानता नहीं है। चाकरवाड़ी में 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी है, मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले, तेरे साथ तो नहीं जाऊंगी। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। ए चित्रगुप्त, फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो बीड़ में कथा सुनी, मैंने तो छत्रपति संभाजी नगर में कथा सुनी, मैंने पंढरपुर कथा सुनी, मैंने चाकरवाड़ी कथा सुनी, फालतू की बात मेरे से करना मत। इतने में वो मुछंदर भी गया। तब देवताओं ने सब ने जाकर भगवान शंकर से कहा प्रभु ये तुम्हारी है, ये तुम्हारे बिगड़ नहीं आएगी। तब शंकर जी नंदी लेकर आए। जो नंदी लेकर आए तो शिव भक्त ने देखा मेरा बाबा आ गया, अब जाऊंगी, दौड़ पड़ूंगी, बुलाने आया है, दौड़ी भागी और मेरा शिव आया। 1 साल 2 साल नहीं, डोली रख दो, मैं बैकुंठ डोली। आखिरी संदेशा मेरे शिव जी का आया, आखिरी संदेशा मेरे शिव जी का आया। और सुनो, बहुत देखो, शंकर की कथा सुनने वाले सावधान हो जाना, सब ध्यान रखना। तुम्हारे घर में तुम्हारे बिना पूछे कोई घुस नहीं सकता,
बोलो जम के, घुसेगा? बिना पूछे तुम्हारे घर में कोई घुस नहीं सकता। उसी तरह शंकर की कथा सुनने वाले को उठाने के लिए हर कोई आ नहीं सकता, आएगा तो शिव आएगा, दूसरा कोई नहीं। और अगर आ भी जाए तो तुम वो बच्चे को देखो, छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको अगर मन की चीज नहीं होती तो जमीन पे सो जाता, मचल जाता। बस तुम भी ऐसे ही करना। वो अगर यमराज दिखने लगे, काले काले कपड़े, भयंकर श्रृंगार, भयंकर सा दिखे, घबराना नहीं। उसी समय पर श्री शिवा श्री फिर चिल्ला देना, ए, कौन है रे, कौन है मेरे घर में घुस रहा है, मुझे लेने के लिए आया, कौन है? इतने में यमराज कहेगा मैं हूं। नहीं माने, नहीं माने, सुने ही नहीं तो राजा श्वेत की कथा यमराज को सुना देना। याद है राजा श्वेत की कथा? यमराज पूछा कौन राजा श्वेत? राजा श्वेत शंकर जी की पूजन कर रहा था, यमराज तू उसको लेने के लिए आया था। याद कर, तेरे प्राणों को शंकर भगवान ने त्रिशूल से भर लिया था। पहला केस था जब यमराज खुद मर गया था। यमराज याद कर, फिर तेरी लड़की स्वयं मृत्यु देवी आ गई। उसने कहा मेरे पिताजी मर गए, मैं मारूंगी राजा श्वेत को। और मृत्यु देवी जैसे ही आई तो मौत को भी शंकर जी ने मार दिया था। सूर्य नारायण भगवान को मालूम पड़ा मेरा बेटा मर गया, मेरी पोती मर गई। सूर्य नारायण भगवान दौड़ते हुए आए, भगवान शिव से कहा क्या कर दिया आपने? मेरे बेटे यमराज को मार दिया, मेरी पोती मृत्यु देवी को मार दिया, ये क्या कर दिया आपने? मेरा बेटा मर गया, इसको जीवित करो। शंकर भगवान ने कहा सूर्य नारायण भगवान से, सुनो भास्कर देव, तुम्हारे बेटे को और तुम्हारी पोती को एक शर्त पर जीवित करूंगा। मेरे भक्त को लेने के लिए अगर आए तो पहले मुझसे पूछना पड़ेगा, तब लेकर जा। तो छोड़ू, तो नहीं छोड़ू, काय को छोड़ू वरना? इतने में सूर्य नारायण भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं, जब तक सूरज रहेगा ब्रह्मांड में, अगर कोई शिव भक्त अपने प्राणों को छोड़ेगा तो उसको यमराज लेने नहीं आएगा, स्वयं शंकर लेने के लिए आएगा। और यही होना चाहिए। यही फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शिव तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंकर रे तेरे बिना भी क्या जीना। बाबा रे काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, तेरे बिना कुछ जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। यमराज भी शिव भगवान के सामने जाकर खड़ा नहीं, उसको भी लगता, उसको भी सोचना पड़ता है, उसको भी विचार करना पड़ता है। क्या